तो कैसे हो आप सब। तो है गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। ठीक है, मैं जो है आप सबका जो क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 1 मार्च को और 2 मार्च को। ठीक है, उसका जो है मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया। ये मॉडल पेपर है। ठीक है, क्लास 9 का ये मैथ का मॉडल पेपर है। और मैथ का मेरा मॉडल पेपर सेट 1 में मैंने सेट 1 का पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन कराया है और पार्ट ये 2 है। ठीक है, बता देता हूँ कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, दोनों सेट को देख लेना। आपका जो है 40 आउट ऑफ 40, सॉरी 40 नहीं, हाँ 40 ही होगा, 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा ABC त्रिभुज ABC में कोण A = 70 डिग्री एवं एक कोमा क्या है, कोण B = 50 डिग्री एवं कोण C = 60 डिग्री है, तो क्या कौन सा क्या सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है ये बोल रहा है। तो AB बड़ा है BC से, और उसका ऑप्शन नंबर B बोल रहा है AC बड़ा है BC से। ऑप्शन नंबर C बोल रहा है BC बड़ा है AB एवं AC से। और ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा BC बड़ा है, BC बड़ा है AB एवं AC से। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABC में कोण A तथा कोण B का योगफल क्या होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है एक, इसका नाम है ABCD। बोल रहा BC ना, BC नहीं, C और D, मतलब CD। ये नीचे वाला कोनों का योग कितना होगा। तो इसका जो योग हो जाएगा ये हो जाएगा 180। कैसे, हम लोग जानते हैं आसन्न कोनों का योग 180 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो 23 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते, समांतर चतुर्भुज परस्पर ये विकर्ण होते हैं। तो कैसे होते हैं, ये लंब होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें आधार कौन सा है, ये आधार है ये नीचे वाला। आधार क्या है, CD, आधार है CD। और ऊंचाई कौन सा है, AE। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई क्या है, AE। तो इसका आंसर होगा CD इंटू AE, CD इंटू AE, CD इंटू AE। यहाँ पर देख सकते हो DC इंटू AE है। ठीक है, CD बोला मैंने, यहाँ पर DC है तो वही है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नहीं 4 होगा। ऑप्शन सब गलती हो गई है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ इसके बाद 4 होगा ना, ऑप्शन नंबर 4। चलो चलते हैं हम लोग अब कितना कोई नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा, एक चतुर्भुज के भुजाएं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर क्या एक चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य के बिंदुओं को मिलाने से, चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य के बिंदुओं को मिलाने से क्या बन जाता है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। याद कर लेना, ये सब क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, BBI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सबको एक नोटिस है कि आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से, कि आप सब जैसे वहाँ पर जुड़े और आपके जो भी डाउट होंगे हमारे जो है सभी मेंबर वहाँ पर सभी आदमी के डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है,
सभी क्लियर करते सभी डाउट, और तो इसीलिए जुड़ना ना भूलिएगा। चलो 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संपूर्ण वृत्त की लंबाई होती है। यहाँ पर एक वृत्त बना देते हैं। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई कैसी होती है, वृत्त की लंबाई मतलब वृत्त जो है ये गोलासा, ये गोलासा जो है ये वृत्त की लंबाई, इसको क्या कहते हैं, ये गोलासा जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है इसको परिधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, परिधि। चलो 27 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में BC, चलो दिखा देते, पॉइंट ऑफ भी करते हैं। BC आकृति में BC वृत्त का व्यास है। हाँ, ये वृत्त का व्यास है, तथा BAO ये वाला BAO 60 डिग्री है, तब 60 डिग्री है, तब ADC बराबर है। मतलब क्या बोला, ये एक वृत्त का व्यास है और ये जो है ये 60 डिग्री है, कितना है 60 है, दिया है यहाँ पर। तो बोल रहा है ADC ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 है तो इसलिए ये भी 60 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एकांतर अंत कोण से 60 होता है, बराबर होता है। किस प्रकार देखो छापते हैं यहाँ पर देखो ये कोण और ये कोण किससे बराबर है, एकांतर बाह्य कोण से, ठीक है। और ये कोण एकांतर बाह्य कोण से बराबर होगा। और ये मानो ये A और ये 2, 1 2 किससे बराबर है, कोण 1 और कोण 2 किससे बराबर है, तो ये एकांतर अंत कोण, यह अंत कोण से है और ये बाह्य कोण से है, बाह्य कोण से, ठीक है। चलो चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आकृति में AOB 60 डिग्री है तो ACB का मान होगा, थोड़ा हाँ अब ठीक है। AOB ये 60 डिग्री है तो इसका मान क्या होगा, ACB C का मान, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक गोले के अंदर कोई भी त्रिभुज बना होता है तो छोटा त्रिभुज ये जो है ये दुगना होता है, इस त्रिभुज के दुगना होता है। कौन सी का दुगना होता है, दुगुना होता है कोण O, ठीक है। ये छोटा दुगना होता है और ये होता है हाफ, ठीक है। तो ये है दुगना है तो इसको हम लोग जाएंगे कोण C में, तो इसको करेंगे 60 × 1/2 तो कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया हम लोग का 30। ये हाफ होता है ना, आधा होता है ये, और ये दुगना होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कितना हो गया, ACB का मान हो गया 30, ACB का 30, ऑप्शन नंबर 3। चलो अब 29 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, स्केल एवं कंपास या प्रकार की सहायता से किस कोण की रचना संभव है। देखो प्रकार ये सब आएगा कि प्रकार के कौन सा कोण का संभव है, प्रकार और प्रकार की ना, मतलब प्रकार के कोण से कौन सा कोण संभव है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई जितना भी ऑप्शन आएगा सभी को 15 से बट्टा देना। क्या देखना, एक ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, सभी को आप 15 से भाग देना और वह मतलब पॉइंट में ना आए और बट्टा में पॉइंट में ना आए तो वह हो जाएगा प्रकार के वो संभव है, ठीक है। तो चलो 15 को देखते हैं, इसका भी नीचे 15 दे देते या 1 आ जाएगा तो ये संभव है। 45 के नीचे 15 दे देते हैं तो ये आ जाएगा 3, तो ये भी संभव है। और 30 के नीचे 15 दे देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी संभव है। और क्या है, ये तीनों संभव है। और ये 33 के नीचे 15 दे देंगे तो इसको काटेंगे तो इसको कटेगा ही नहीं, कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट में आ रहा है इसीलिए
पॉइंट आ गया तो 10 हो गया, 30 हो गया तो 2, 3.2 आएगा इसका आंसर। तो पॉइंट आ गया, इसीलिए ये प्रकार की सहायता से ये नहीं होगा, स्केल और कंपास की सहायता से यह रचना करना संभव नहीं है। ठीक है, चलो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा होगा। तो समबाहु त्रिभुज का एक हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, छेदी इंटू भुजा या ए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 इजकल टू 3 इंटू भुजा, ए को हम लोग भुजा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 इंटू में है, इसीलिए 30/3 हो जाएगा, इंटू में तो बट्टा में आएगा ना, हो गया। तो 10 कितना है, 10, तो भुजा निकल गया हम लोग का 10। चलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 में 10 दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। चलो 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, a + b + c बटा 2। सभी को लिख देते हैं, 56 + 60 + 52 बटा 2। सभी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 और 108 और 60 कितना हो जाएगा, तो 168/2 आएगा। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 84। इसका s मतलब अर्ध परिमाप, s = आ गया 84। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कह सकते हैं हम कि हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, 84। दो s = आ गया 84। अब हीरोन का सूत्र या त्रिभुज का क्षेत्रफल कह सकते हैं, उसको लगाएंगे। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। ठीक है, तो s का निकला हम लोग को 84 गुना s, सॉरी अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं, 84 माइनस 56, उसके बाद 84 माइनस 60 और उसके बाद है 84 माइनस 52। ठीक है, तो सभी को अगर हम 84 से 56 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84, ये यहाँ का यहाँ ही रहेगा, इंटू 56 और ये 84 में 56 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। उसके बाद 56 में 84 में से 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 24। उसके बाद यहाँ से 84 में से 52 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इरेज कर लेते हैं सभी को, उसके बाद लिखते हैं। नीचे वाला सबको आपको रहने देते हैं, वो सब पता चलेगा, कुछ गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, चलो देखो 84 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 84 को हम लोग लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, रुको यार छोटा कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, और 28 को कैसे लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं हम लोग, 28 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, 2 × 2 × 7। देखो कैसे, 7 × 14 और 14 × 2 = 28। ठीक है, उसके बाद 24 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 ×
सॉरी, हाँ 2 × 2 × 2 × 3। और उसके बाद 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पर इरेज तो किया ही नहीं, 2 हाँ इसको लिख सकते 32 को 2 × 2 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, मतलब 5 को 2। ठीक है, देखो अब क्या है इसमें देखेंगे कि 2 के गो है, 2 है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 को। तो 12 का 2 है तो हम इसको 6 को 2 लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखते हैं ना, 2 को में 1 को लिखते हैं, तो इसके लिए इसीलिए नीचे वाला सबको इरेज कर देते हैं। हाँ तो 6 को 2 लिखेंगे, 6 को 2 लिख देते हैं एक बार इरेज करने के बाद। देखो 6 को 2, 2 × 2 × 2 × 2, 3 को 4 को हुआ, 5 को, 6 को 2 हो गया। उसके बाद देखो 3 के गो है, 3 है 1 गो, 2 गो, 3 है 2 गो है तो 1 गो 3 लिख देंगे। 7 के गो है, 7 1 गो, 2 गो, सॉरी ये 7 नहीं, ये 7 नहीं, हाँ 7 भी है, 2 गो। ठीक है, तो सभी को इंटू कर देंगे तो हमारा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 आ जाएगा, 64 2 आ जाएगा 100, 64 कर ही लेते हैं। 64 × 3, 3 4 12, 12 का 2, 1 हत्ते, 3 3 6 18, अरे 19, तो 192 कितना है, 192। तो 192 × 7 कर देंगे तो हमारा आएगा 192 × 7 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1344। कितना आ जाएगा, 1344। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो 1344 हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 1344, तो ये आंसर है। चलो चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, घन की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4r²। ठीक है, 4 × ए मतलब क्या होता है, भुजा, तो भुजा 10 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 × 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 100 × 4, 100 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। तो 400 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी ऑप्शन में 400 दिया ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सब सभी का गलत है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 400। 400 याद रखना, 400 होगा। ठीक है, चल उसके बाद देख सकते हो 33 नंबर क्वेश्चन है, 3.5 मीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं D = 2r, मतलब व्यास = 2 त्रिज्या। ठीक है, व्यास कितना दिया, 3.5 = 2r कर देंगे, तो 3.5/2 = r। त्रिज्या निकल गया 3.5 × 2, 3.5/2, सॉरी 2 × 2 नहीं, 3.5/2। ठीक है, उसके बाद दे देंगे अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। वैल्यू बैठा देते 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है, आर है हम लोग का 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 का 4 रख देते हैं, 22/7। देखो 3.5 × 3.5 को कर देंगे तो हमारा ये निकाल का आएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा हम लोग का 12.25/2 कितना होता है, 4, 12.25/4, 4 4 कट गया तो कितना बचा, 22/7, कितना बचा 22/7 इंटू 12.25। इसको अगर हमने इसका वैल्यू निकालेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 38 पॉइंट, कितना आ जाएगा 38.5। तो यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में 38.5, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 38.5।
सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एक अर्धगोले का त्रिज्या r है तो गोले का अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। r का यहाँ वैल्यू बोला है तो r का क्यूब, तो ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलो 35 नंबर क्वेश्चन है। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, तो घन यहाँ पर एक मतलब क्या होता है? भुजा। भुजा का 10 का भुजा कितना? 10, तो 10 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। तो 1000 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 1000, तो ये आंसर हो जाए। चल उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H। 2 का 2 रख देते हैं। L का कितना दिया हुआ है? लंबाई है 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 15 इंटू ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, तो 2 का 2 रख देते और 15 प्लस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? आ जाएगा 15 प्लस 10 नहीं है यार, ये 20 है। सॉरी, गलती से यहाँ पर हम 10 लिख दिए। ठीक है, 20 + 15 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 35। ठीक है, 35 × 10, तो 35 × 2 को कर देंगे तो 70 आएगा। 70 × 10 = कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 700। कितना निकल के आएगा वैल्यू? 700। क्षेत्रफल बोला था सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो 37 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़े 0,5, 9,3 और 12, 15, 6, 7, 8 का परिसर है। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या कितना है यहाँ पर? 15। कितना है? 15। तो 15 माइनस छोटी संख्या कितना है? 0, तो 0 कर देंगे तो परिसर आएगा हम लोग का 15। 15 में से 0 कटेंगे तो 15 आएगा ना, तो 15 आ जाएगा परिसर। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन में 2 में 15 है, सही हो जाएगा। चलो 38 नंबर क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 0 - 10 की निम्न सीमा है। निम्न सीमा मतलब कौन कम है? निम्न मतलब छोटा कौन है? तो 10 में 10 और 15 है तो उसमें छोटा कौन है? 0 है। 0 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलो 39 नंबर क्वेश्चन है। आंकड़े 29, 32, 48, फिर 50, 72, 78, 84, का मध्य होगा। मध्य निकालने के लिए कितना संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो है। तो उसके देखो यहाँ पर अच्छा सही बैठाया हुआ है, लाइन बैठाया हुआ है, आरोही क्रम में बैठाया हुआ है। आरोही क्रम में नहीं बैठा रहेगा तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम में बैठाना है। उसके बाद जो तीनों सबके दोनों के मध्य में आएगा उसी को आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो ये कितना है? 7 गो है, तो यहाँ पर मध्य कितना आएगा? 4 नंबर में आएगा। देखो 1 गो ये मध्य नहीं है, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, इधर 3 गो हो गया और इधर 3 गो हो गया, तो बचा क्या? 50। तो 50 हो गया हम लोग को मध्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जीत 500 बार प्राप्त होता है तो जीत की प्रायिकता क्या होगा? तो जीत का प्रायिकता क्या होगा? तो 500/1000। 500 बार आया ना, इसलिए पहले लिखेंगे उसको। अगर बोल दे पॉट का भी होता तो 500/1000 ही होता, तो अब काट दिया है। ऐसे भी अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो ऐसे मानना, यहाँ पर तो बट्टा में है तो बट्टा में कर देते हैं। 500 1 500 500 2 1000, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 1/2। ठीक है, तो आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं फाइनल एग्जाम क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करना शुरू कर दिया यार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ही
है मॉडल पेपर, ठीक है। तो चलो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। चलो आज के लिए इतना, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।